गांव सिहोरिया, मध्य प्रदेश। यहां जिंदगी कई पीढ़ियों से एक सी चल रही है। कोई बदलाव नहीं, कोई तेजी नहीं। और इसी गांव का एक परिवार था, तुलसीदास कियावत का परिवार। लीला, हाँ चाय बनी हुई है? हाँ बनी है। थोड़ी पिला दो। हाँ अभी पिला देती हूँ। लीला तुम रुको, मैं देती हूँ। अच्छा ठीक है। चूल्हे के पास ही रखे हैं। नीचे रख दो। मेरी दोनों बहुओं में इतना अच्छा मेल है कि देख के जी खुश हो जाता है। इन लोगों की जिंदगी शायद इसी तरह, इसी रफ्तार से चलती रहती अगर उस दिन इनके दरवाजे पर जय भोलेनाथ कोई है घर में? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्रणाम बाबा। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? हमें तो आना ही था पुत्र। तू मुश्किल में है, हम जानते हैं। तू मुश्किल में है क्योंकि तेरा ये बेटा मुश्किल में है। दो पत्नियां पर फिर भी बेऔलाद। बाबा, आपको कैसे पता लगा? चलते हैं, प्रभु ने संदेश हमें दिया, हमने तुम तक पहुंचा दिया, हमारा काम खत्म। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप फिर आएंगे ना? नहीं, क्यों स्वामी जी? क्योंकि हम तो सिर्फ संदेश देने आए थे। नहीं स्वामी जी, आप आएंगे तो मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तुम जिद करती हो तो हम फिर आएंगे। जय भोलेनाथ। तुलसीदास की मां के लिए बाबा तरकनाथ भगवान का संदेश लेकर आए थे। उसके बाद वो अक्सर तुलसीदास के घर आने लगे। आप ऐसे नहीं जा सकते, बिना भोजन के आप नहीं जा सकते। नहीं, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं। पर बाबा, अगर आपकी सेवा नहीं की और ऐसे ही आपको जाने दिया तो हमें तो पाप लगेगा ना? कोई पाप नहीं लगेगा। हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि कल श्री गणेश जी की चतुर्थी है। कल जो पूरा दिन उपवास रखेगा उसे लाभ होगा, और हम ये चाहते हैं कि तुम सब कल उपवास रखो और अपने दुखों से मुक्ति पाओ। बाबा, मैं ये उपवास जरूर करूंगी, पर बाबा अब आप बिना भोजन किए मत जाइए। हमें ऐसे बंधनों में मत बांधो। हम चलते हैं, फिर आएंगे। इस परिवार का विश्वास बाबा पर अटल होता जा रहा था। अब जब भी वो आते, ये लोग एक ही बात की चर्चा करते। अरे साक्षात भगवान का रूप है। चार साल बीत गए पर मेरा बेटा अभी तक बाप नहीं बन सका। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे पोते की प्राप्ति होगी या नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं अब कभी दादी नहीं बन पाऊंगी। एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ, फिर भले मेरी जान जाए। नहीं, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से नहीं निकालते। तुम्हें तो अभी बहुत लंबा जीना है। तुम्हें पोता होगा, जरूर होगा, और बहुत जल्द। बस एक बार मुझे इस समस्या का कारण पता चल जाए।
फिर हम इसका हल भी जरूर ढूंढ लेंगे। देखना, तुम बहुत जल्दी दादी बनोगी और अवश्य बनोगी, और तुम्हारा बेटा बाप हम इस समस्या का हल अवश्य ढूंढ लेंगे। जय भोलेनाथ। बाबा तरकनाथ इसके बाद हर रोज इन लोगों के घर आने लगा। वो बाहर बरामदे में अपनी समाधि लगाए पूरा दिन बैठा रहता। कोई है घर में? जय भोलेनाथ। बेटी, बाजी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या कहीं बाहर गई हैं? नहीं बाबा, माँ जी तो घर पे ही हैं, पर क्या बेटी? उन्हें बहुत तेज बुखार है और उनके सारे बदन पे माता जी आई हुई हैं। बेटी, ये कोई मामूली माता नहीं है। अच्छा हुआ तुमने हमें सब कुछ बता दिया। लगता है ये देवी माँ का कोई बड़ा संकेत है जो माता के रूप में आई है। हम इस गुप्त संकेत का पता लगा कर रहेंगे। अगली बार जब हम आएंगे तो देवी माँ का संदेश साथ लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं। जय भोलेनाथ। और फिर दिसंबर तक बाबा इस घर में नहीं आए, और जब आए तो ये परिवार बहुत खुश था। घर का पिछवाड़ा कहाँ है? इसलिए 1 महीने से हम समाधि में थे। तुम्हारी समस्या ने तो हमें समस्या में डाल दिया। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इलाज करना होगा। दिव्य दृष्टि से हमें पता चला है कि तुम्हारी मुसीबतों की जड़ जमीन है। ये है तुम्हारी समस्या। ये हड्डी? किसी ने जादू किया तुम्हारे पर, तुम्हारे परिवार पर। काला जादू। काला जादू? हाँ, काला जादू। पर बाबा, इसका कोई इलाज भी होगा? छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इलाज करना होगा। वक्त लगेगा। हम आज से ही शुरू कर देते हैं। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विचे स्वाहा। नमस्ते साहुर्यै स्वाहा। ओम भगवते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम नमो नमो नमः स्वाहा। ओम अगले 2 हफ्तों तक ये काले जादू को हटाने का सिलसिला चलता रहा। फिर 11 जनवरी 1975 को शाप, घोर शाप सर्वनाश कर देगा तुम्हारे परिवार का। कहीं का नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। लगता है अब हमें ही तुम लोगों के साथ रहना होगा, वरना वो अपनी दुष्ट शक्तियों से तुम्हें सताएगा और तुम लोग। बाबा, इस बड़े संकट में आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमें बचा लीजिए बाबा। हाँ बाबा, अब आपको हमारे साथ ही रहना होगा। हमें आपकी जरूरत है बाबा। हाँ बाबा, आप ही हमारे परिवार को बचा सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो ये श्राप हमें जीने नहीं देगा बाबा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप हमारे साथ रहिए बाबा। और इस तरह बाबा तरकनाथ तुलसीदास के परिवार के साथ रहने लगा। हर रात नाले के पास जादू टोना होता और दिन भर घर के बारामदे में समाधि। बस अब आप फूलमती को अपने मायके भेज दें तो एक कार्य का अंत हो जाएगा। मायके? ठीक है बाबा, मैं उसको उसके मायके छोड़ने कल ही चला जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहकर पूजा की बाकी विधि पूरा करना है। तुम कहीं नहीं जा सकते। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, फूलमती यहां से अपने बदन पर लदे कोई भी गहने लेकर अपने मायके नहीं जाएगी। उसे यहां से खाली हाथ जाना होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही फूलमती को उसके मायके छोड़ाता हूँ। ये ठीक रहेगा। मैं कल वहीं आ जाऊंगा और जो पूजा बाकी रह गई है वहीं आकर पूरी कर दूंगा। तुलसी बेटा, आया बाबा।
हाँ बाबा। बेटा मैंने यज्ञ की सब तैयारी कर ली है, अब देर करना ठीक नहीं, तो चले अब। हाँ हाँ बाबा जरूर, चलिए ना। चामुंडाय विचे चाव्यंत नमस्ते वैसाव्यंत स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम भगवते नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चाव्यंत नमस्ते स्वाहा। अपनी आंखें बंद करो भक्त। ओम स्वाहा। ओम भगवते नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। बेटी लीलावती, अरे बाबा बोलिए, क्या बात है? बात यह है कि अब होने वाली पूजा में तुम्हें और तुलसी दोनों को साथ बैठकर पूजा करनी है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। तुलसी हमारा इंतजार कर रहा होगा, जल्दी से हमारे साथ चलो। अच्छा ठीक है, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो। बाबा मैं आपको बहुत बड़ा कहता था साहब, वो बहुत बड़ा कहता था। वो साला चोर है, चोर। ये बाबा कौन है? कौन है ये बाबा? सर, नाले के पास हमें और 2 लाशें मिली हैं, तुलसीदास और उसकी दूसरी पत्नी लीलावती की। सर तुम कल जीप तैयार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी से जाओ सुनो सुनो, साफ साफ बताओ ये बाबा कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? बताओ बताओ। तुलसीदास के पिता और फूलमती ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। बाबा तरकनाथ की तलाश शुरू हुई और करीब 1 हफ्ते बाद एक पड़ोस के गांव में तरकनाथ पकड़ा गया।
कुछ अजीब से हालात में। कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें ये। देख सकते हैं, यज्ञ करना होगा। तुम सब लोगों को हमारा साथ देना होगा। हम जो कहेंगे वही करना होगा। नया गांव, नया नाम, कुछ बदला सा भेष। पुलिस को कुछ शक हुआ कि यह बाबा गोकुलनाथ ही बाबा तरकनाथ है और उन्होंने इस बाबा पर नजर रखना शुरू किया। और आखिर 4 दिन नजर रखने के बाद पुलिस ने बाबा गोकुलनाथ के घर पर छापा मारा। अच्छा, तो ये नकली दाढ़ी लगा के तू लोगों को ठगता था? तारकनाथ, गोकुलनाथ और कितने नाम बदलेगा तू? कितने नाम बदलेगा तू? नहीं, कुछ नहीं किया बाबा तरकनाथ के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस पर मुकदमा चलाया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। ये सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी। हर साल 37,000 से ज्यादा खून होते हैं।